वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन को आपसे लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है ये आपकी पर्सनल रीडिंग बन जाए और ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि रेजोनेट ही ना करे। तो आप चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड है तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आपसे लव है या जस्ट ये सिर्फ अट्रैक्शन है आप लोग के बीच। ठीक है, इस कनेक्शन में एक इमोशनल आप लोग के बीच कनेक्शन है या सिर्फ ये अट्रैक्टिव बेस ही कनेक्शन है आज तक। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से इस कनेक्शन में क्या है। डीप डाउन ये इंसान इस रिश्ते में क्या फील करता है, इसके इसके ट्रू फीलिंग्स किस तरीके की हैं इस रिश्ते के लिए। ओके, पेज ऑफ कप्स। मुझे पहले ही पेज ऑफ कप समझ में आ रहा था बार बार शफल करते हुए। आपको पता लव है इधर, मतलब कि एक इनिशिएट है आपके लिए, इमोशंस हैं, आपकी फिक्र है, आपकी केयर है इस इंसान के दिल में, इस इंसान की सोच में। ठीक है, पेज ऑफ कप की एनर्जी है आपके लिए इमोशन। आप आपके आपको एक इमोशंस की नजरों से, इमोशनल नजरों से देखता है ये इंसान। ठीक है, हेमिट एनर्जी है। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा सोचता है कि खुद जानना चाहता है ये प्यार है या तो आपके लिए ये सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन आपके लिए एक इमोशनल साइड इसकी फ्लो में रहती है। इसको रहता है आपकी फिक्र, आपका ख्याल, आप कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाए, किसी गलत इंसान के से बात ना कर लें, कोई भी एक्स वाई जी जो नॉर्मली एक मेल्स और टेंशन या रहती है। आप किसी कोई और आपको ना इसकी लाइफ से ले जाए, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। कोई आपकी जिंदगी में ना आ जाए, आप इतने बेवकूफ हैं, किसी और से बात ना कर लें, कोई बेवकूफ ना बना ले, कुछ इस टाइप के थॉट्स। जैसे कि जो थोड़ा सा पोजेसिव भी होते हैं, केयरिंग भी होते हैं, ये आपको सोचता है, हर्मिट एनर्जी में जाकर सोचता है। हर्मिट एनर्जी एक मी टाइम, इसको सोचने के लिए, समझने के लिए, लोगों से डिस्टेंस और एक मतलब कि पीस बहुत पसंद है, डिस्टेंस में रहना बहुत पसंद है, साइलेंट रहना बहुत पसंद है, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, ओके ओके ओके। हर्मिट एनर्जी है। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। डेथ एंड रीबर्थ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये जो इमोशंस फील करते हैं या जो भी आप इसकी लाइफ में एंटर करें, इस फीमेल या मेल की लाइफ में, इसके अंदर बदलाव आया है, इसके अंदर चेंज आया है। इसको ये चीज फील होती है आपके आने के बाद से, आपके कनेक्ट होने के बाद से, आपके इमोशंस से जुड़ने के बाद से, मतलब कि इसने इसके अंदर चेंज आया है। आपने इसकी लाइफ में एक चेंज लेकर आए हैं। इसका परसेप्शन बदला है, इसका पर्सपेक्टिव बदला है, इसका सोचने समझने का तरीका, नजरिया बदला है। ठीक है, कोई ना कोई चेंज आपकी तरफ से रहा है। ठीक है, एक चेंज कोई इंसान देख पाता है आपके लिए। ठीक है, ये चेंज फील कर पाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ये आपके लिए डीप डाउन फॉल इन लव। हाँ, ये कहूंगी इसको इतना पता है कि आपके साथ इमोशंस और आपका और इस इंसान का बहुत बड़ा कनेक्शन है, बहुत मजबूत रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसमें इमोशंस इसको फील होते हैं। ठीक है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी, ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट है, आपको लगता है कि इस इंसान के दिल में प्यार नहीं है आपके लिए और ये तभी आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट करके गया हुआ है या इमोशनली आपके पास अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग की बातचीत नहीं है, ये किसी आपको ऐसे पॉइंट पर छोड़कर गया हो जिस वक्त आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो इस इंसान की। ठीक है, ऐसे एक ऐसा टाइम पीरियड था जब आपको सबसे ज्यादा नीड थी, इसने उस वक्त छोड़ा। शायद ये क्वेश्चन मार्क आपकी लाइफ में जब आया हो कि इस इंसान को आपसे प्यार है या नहीं। ठीक है, लेटर ऑफ कप्स, आप लोग के बीच रिश्ता ही इमोशंस का है। शायद आपने इस इंसान के लिए बहुत केयर, लव, अफेक्शन शो करी है, जो चीज को नॉर्मली फील भी रहती है। ठीक है, इसको एक फीलिंग्स रहती हैं, इस तरीके की फीलिंग्स के दिल दिमाग में रहती हैं कि आपके साथ कोई इमोशनल बॉन्ड है, कुछ रहा है पास्ट। इस ये उस चीज को लेकर आपके साथ एक आपसे अपॉलॉजी भी करना चाहता है। जब इसने जिस टाइम छोड़ा या जिस टाइम आपको सबसे ज्यादा नीड थी, आपको ऐसा लगता है सब कुछ जल गया, खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। आपको नहीं पता आपने कैसे इंसान पे इन्वेस्ट करा, किस इंसान को अपना प्यार मोहब्बत दिया। आपकी तरफ से कंप्लीटली आप एक लव में थे। ठीक है, जब आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, आपको किसी पॉइंट पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी या आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, तब इसने आपको डिसअपॉइंट करा है, तब इसने आपको बैक स्टेप करा है, तब इसने आपको छोड़ा है। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप उस जगह से निकल के आ गए, अपनी लाइफ में पीस भी मेंटेन कर लिया, लेकिन ये इंसान आपसे अपॉलॉजी चाहता है। ये एक सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये शायद आपको ऐसा लगता है इसने फाइनेंशियल चीजों को चूज किया या फाइनेंशियल अपनी लाइफ में
स्टेबिलिटी को चूज कर लिया आपको छोड़ने के बाद। ओके आपके पर्सन के अंदर इमोशंस हैं, लेकिन आपके पर्सन ने आपका उस वक्त साथ नहीं दिया है जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत रही। आपका ये हस्बैंड है या ये आपकी वाइफ है, कुछ भी है, ठीक है, आपका कोई किसी भी तरीके का आपका इसके साथ बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है, लेकिन इसने उस टाइम आपको वो सपोर्ट नहीं दी, वो लव या वो केयर या आपको प्रोटेक्ट नहीं करा जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा रही, शायद आप लोग आर्ग्यूमेंट में फंसे रह गए, ठीक है। ये इंसान लोगों की बातों में फंसा रह गया, लोगों की बातों पे ट्रस्ट करना, फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना या फ्रेंड्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना, उनकी बात सुनना, जैसे कि किसी की बैक बाइटिंग, आपकी कोई बुराई कर रहा है, इसको गलत बोल रहा है और ये यकीन कर रहा हो, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। और फाइनेंसेस पे ध्यान देना, आपको लगता था वो आप इसको उस टाइम आपकी जरूरत थी, ठीक है, आपके साथ एक घर में रह रहे थे या अलग अलग रह रहे थे, लेकिन आपको जरूरत थी। इसने जब अपने फाइनेंसेस को चूज करा या लोगों की बातों पे बहुत ज्यादा लोगों की बातों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करा, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसी एनर्जी है, बहुत ज्यादा कोल्ड रहा ये आपके साथ, मतलब कि इसने समझने से पहचानने से जैसे कि मना कर दिया, उसका बिहेवियर, इसका एक्ट आपके साथ ऐसा था कि जैसे ये अनजान इंसान है। आपको ये चीज फील होती है कि आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार करा या आपने ऐसे इंसान को चूज करा जो आपको चाहता ही नहीं है, नहीं अट्रैक्शन नहीं है, आप लोग कुछ इमोशंस हैं, होल्ड, इसने बहुत कुछ होल्ड बैक करे रखा है, ये अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल बहुत अच्छा है, अपने इमोशंस पे, अपने एक्शंस पे, अपने बिहेवियर पे, ठीक है, बहुत अच्छे से खुद को कंट्रोल कर लेता है, बहुत अच्छे से खुद को होल्ड कर लेता है, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसके लिए इंडिपेंडेंट एनर्जी या इंडिपेंडेंट सेल्फ या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कुछ फाइनेंसेस को लेकर इशू था जब इसने आपको छोड़ा, इसको लग रहा था कि फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है इस वक्त करंटली, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, फाइनेंसेस को लेकर उस टाइम पे ये ऑब्सेस्ड हो सकता है, इसको कैरियर, अपने गोल्स अचीव करने का, अपनी लाइफ बनाने का जुनून सवार था, ठीक है। इसने उस वक्त आपको समझने से इसलिए मना करा, इसको अपनी विशेस बहुत पूरी लग रही थी, विशेस बहुत प्यारी लग रही थी, या उनको पूरा करने के लिए कुछ भी करना चाहता था। डेथ, मतलब कि डेथ इन रीबर्थ, किसी तरीके की एंडिंग हुई थी आप लोगों के बीच, स्ट्रेंथ, ठीक है। बहुत मुश्किल से यहाँ पर चीजों को आपने अपने अपने आप को स्टॉप करा था या अपने आप को कंट्रोल करा था इसको अप्रोच करने से, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्ट्रबल हुआ मैं था, आपसे बात करने की कंडीशन में नहीं था। जैसे कि बिल्कुल ही एक इंसान आपके साथ कनेक्शन में है, आपके साथ बात कर रहा है डेली बेसिस पे, सडनली उसको पता नहीं क्या होता है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़ी लगने लग जाती है, उसको फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा बड़े लगने लग जाते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम्स, उसको अपनी फाइनेंशियल डिजायर उसकी बढ़ जाती है, उसको सक्सेस चाहिए होती है, उसको बहुत ज्यादा, मतलब कि आपको समझ नहीं आया कि रातों रात इसका माइंड सेट कैसे बदल गया, ये किस वे में बदल गया, क्यों लोगों की बातें सुनने लग गया, ये कैसे इस रिश्ते में ये इंसान और आपके और लोगों में लोगों को चूज कर सकता है, लोगों को प्रायोरिटाइज कर सकता है, मतलब कुछ इस टाइप का कनेक्शन है। इस चीज ने आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स डाल दिए। इसका मतलब ये नहीं था इसको ये आपको प्यार नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये था इसको आपसे भी ज्यादा किसी और चीज की ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। उस टाइम अच्छे फाइनेंसेस, अच्छी लाइफ, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए था, एक अच्छा रेपुटेशन चाहिए था, एक अच्छा सोसाइटी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए था, ठीक है। सोसाइटी इसको अंडरस्टैंड करे, रिकॉग्नाइज करे, समझे, मतलब कुछ इस टाइप का इसका थॉट प्रोसेस हो चुका था। ओके, तो यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा एक टाइम पे इसको स्ट्रगल देखा, अपने लिए कोल्ड देखा, वर्कहोलिक देखा, आपके ऊपर चीजों को प्रायोरिटाइज करना, पैसे को प्रायोरिटाइज करना, ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है, एक घर में रहते हुए भी साथ देख सकते हैं आप। ऐसा हो सकता है आप इसकी वाइफ थी, या आपका हस्बैंड था, या मतलब कि आप लोग का बीच एक आप लोग की मैरिज हुई हुई थी, तब आपने ये सब सिनेरियो सामने देखा, सेपरेशन हो गई देखते देखते, आपको पता नहीं चला कि इंसान ऐसा भी कर सकता था, ठीक है। आपको नीड थी, इसकी जरूरत थी, और यहाँ पर आप लोग किसी रिलेशनशिप में भी थे, तो आपको इस इंसान को पता था आप कितने इमोशनली डिपेंड होते हैं इसके ऊपर, आप कितना इमोशनल इसके साथ एक आपका एक स्ट्रॉन्ग इसके साथ एक बॉन्ड है, आपकी लाइफ में क्या अहमियत, क्या वैल्यू है, क्या ये वैल्यू रखता है ये इंसान, ठीक है। आपको इस बात का अंदाजा था। ओके, कहीं ना कहीं आप इस चीज का ब्लेम इस इंसान को कहीं ना कहीं इंटरनली देते हैं कि इस इंसान ने सही नहीं किया। ओके ओके ओके, अच्छी, देखते हैं क्या हो रहा है।
कंप्लीशन। आप लोग के बीच चीजें काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी, चीजें अंडरस्टैंडिंग। इस इंसान को इस वक्त ऐसा फील होता है आप इसकी लाइफ का कंप्लीशन है, ये आपके लिए काफी ज्यादा एक अवेयर हो चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है। सब चीजें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आपका भी होना जरूरी था। मेच्योरिटी इतना इनफ मेच्योर नहीं था इस रिश्ते को लेकर, ये ठीक है, आपको लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। कॉम्प्रोमाइज, ये पर्सन चाहता है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज करें इस रिश्ते को दोबारा बनाने के लिए, इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए। इंटेंसिटी, बहुत इंटेंस कनेक्शन है, इंटेंस बॉन्ड है आप लोग के बीच, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। फ्रूटफुल रखता है इस इंसान को ये कनेक्शन, इसको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। पेशेंस की एनर्जी है, बहुत वेट, बहुत इंतजार। 7 साल, ठीक है, 7 महीने, 9 ईयर, 6 ईयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 ईयर्स, 11 ईयर्स किसी किसी के। मतलब कि बहुत मुश्किल रहा ये दौर, ये टाइम, ये रिश्ता अनस्टेबल इस इंसान की किसी एक अजीब बिहेवियर या अजीब एक्शंस की वजह से इस इंसान का ये एक्ट रहा, ठीक है। इस रीडिंग को ये अभी मैं जो है ना, अजान हो रही है, दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं, ये जो इंसान है ना, इस इंसान को ये चीज़ फील होती है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी, इसने या तो बहुत एग्रेसिवली एक्शन या एग्रेसिवली डिसीजन लिया उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पीरियड में। जब भी आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आया या इसने आपको छोड़ा या इमोशनली इसको समझ नहीं आया आपके साथ करना क्या चाहिए, तो मतलब कि एक चीज़ इसके अंदर है कि इसकी लाइफ इनकम्प्लीट है किसी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा है, एक अवेयरनेस है उस चीज़ की। ये काफ़ी मेच्योरली एक्ट कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। इंटेंसिटी है यहाँ पर, काफ़ी इंटेंस सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच इतना टाइम पीरियड, बट इसने ये चीज़ फील करी आपके साथ कोई इंटेंस बॉन्ड है, इंटेंस कनेक्शन है, बहुत डीप बॉन्ड है आप लोग के बीच, एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोग शेयर करते हैं, बहुत फ्रूटफुल रिलेशनशिप है। पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस ने आप लोग को इस रिश्ते के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी था आप लोग के बीच, एक पेशेंस रहना या पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। पेशेंस की वजह से आप लोगों ने इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को, खास तौर पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझा है, ठीक है। तो ये इंसान लव करता है, इसके अंदर प्यार है, अट्रैक्शन से ज़्यादा है, लेकिन पहले नहीं था। इसने वक्त के साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करा है कि आप वो इंसान नहीं है कि आपको किसी से भी रिप्लेस कर दिया जाए, और मतलब कि आप कहीं पर भी मिल जाएंगे। मतलब कि इस इंसान को चीज़ फील हुआ ये लाइफ टाइम है, ठीक है, एक वन टाइम लव, लाइफ टाइम लव है। कभी कभी कोई चीज़ हमें ऐसी मिलती है जो हमें लगता है कि यार ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये लाइफ टाइम इंसान है, अगर हम इसके साथ चलते हैं तो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनेगी, ठीक है। और ऐसा इंसान हमें दोबारा नहीं आएगा। ज़िंदगी में कभी-कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, हमें फ़ील हो जाता है, अब ऐसा नहीं मिलना दोबारा। कुछ हमारे बुज़ुर्ग भी होते हैं, ऐसे कनेक्शंस भी होते हैं, हमारे ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर, कुछ लोग ऐसे ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर के साथ ऐसा बॉन्ड होता है, ऐसा कनेक्शन, उनको पता चल जाता है, ये लाइफ़ टाइम बॉन्ड है, ये कभी नहीं रिप्लेस किया जा सकता, या कभी नहीं हमें इस तरीके का रिश्ता जीने को मिलेगा, ठीक है। दोबारा ऐसा इंसान हमें दोबारा गुज़ारने को मिलेगा, इस इंसान के साथ ऐसा रिश्ता दोबारा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। लोगों के लिए शायद लगता है कि धोखे दे दो, अगर आप डीप डाउन जाके समझो ना, हमारी लाइफ में शायद हम लोग को उस टाइम समझ नहीं होती, या तो हम इतने समझदार नहीं होते। कुछ कुछ रिश्ते ज़रूरी नहीं है लव के हों, प्यार के हों, कभी-कभी हमारी लाइफ में हमारा मदर का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, या फादर का बॉन्ड, या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, हमें उस टाइम नहीं पता होता। वो बहुत प्यार करते होते हैं हम लोगों को, हमें नहीं वैल्यू पता होती कि ये प्यार कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये प्यार दोबारा नहीं मिल सकता। कुछ कुछ लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते, उनका वापस आना पॉसिबल नहीं होता ना, तो कुछ चीज़ें रियलाइज होती हैं। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है। मेरी ग्रैंड मदर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो कभी कभी कुछ रिश्ते लाइफ टाइम होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते वैसे लोग हमारी लाइफ में, है ना। चले, कुछ इमोशनल चीज़ें होती हैं, कुछ इमोशनल यादें होती हैं इंसान की ज़िंदगी की,
ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन को आपसे लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। लेट्स सी, जो भी इंसान आपके दिमाग में उसको आपसे प्यार है, बिल्कुल देखिए, दिस कुड बी द वन। you're you're already meet the romantic partner you seek, ठीक है, this could be the one। मैंने कहा ना, this could be the one। एक वाली बात जो होती है, आपके पर्सन को लगता है this could be the one। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, बार बार रिप्लेस करवाने वाला कनेक्शन नहीं है। सोलमेट, आप लोग का सोलमेट बॉन्ड है, आप लोग एक सोल बॉन्ड में, या ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं यहाँ पर, बहुत सारा प्यार है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ठीक है। अट्रैक्शन, भाई अट्रैक्शन भी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, आप लोग एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को पसंद भी करते हैं बहुत ज़्यादा। यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं लव, इस इंसान को ऐसा फील होता है, आप डिजर्व करते हैं लव, यू आर लवेबल, ठीक है। यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट, यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट वाली एनर्जी है। यू आर प्रेयर, अफर्मेशन एंड विजिटिंग, ठीक है, हेल्पिंग। मतलब यहाँ पे आप लोग सेपरेटेड हैं इस वक्त करंटली, ठीक है। ये तो चीज़ मुझे फील हो रही थी, या सेपरेटेड भी नहीं है तो आप लोग के बीच एक वो लव कनेक्शन या लव बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ओके, अनरिक्वाइटेड लव रहा है आपका, ऐसा लगता रहा है आपके, आप आपने इस रिश्ते को बहुत चाहा। वेडिंग, भाई आपको इस कनेक्शन से, इस इंसान से वेडिंग प्रपोजल मिल सकता है। यहाँ पे वेडिंग, ठीक है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। यहाँ पे आप लोग किसी इन्वॉल्व हो सकते हैं मैरिज कनेक्शन में। यहाँ पे मैरिज, यहाँ पे है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइनली गाइडेड है भाई, डिवाइन को सरेंडर करें। यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन के साथ चीज़ें कनेक्टेड हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। रिलीजियस कास्ट फैक्टर, आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, एज, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस, वो थोड़ा सा शायद स्ट्रगल कर रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चीज़ हो रही है कि आप लोग के माइंड सेट, या आप लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग चीज़ों से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी हर्डल या स्ट्रगल या थोड़ा सा होल्ड करी हुई है आपके आपकी आप लोग के बीच कम्युनिकेशन को एक लिमिटेड बनाया हुआ है, या बहुत बाउंड्री में है आप लोग की कम्युनिकेशन, एक बाउंड फील कर रहे हैं आप लोग को लग रहा है आप लोग फ्री होकर बात नहीं कर पा रहे, खुलकर बात नहीं कर पा रहे, खुलकर इजहार नहीं कर पा रहे, खुलकर इस रिश्ते को जीना चाहते हैं। वो जीने की ख्वाहिश है, आप जानना चाहते हैं इसके अंदर आपको एक एग्जैक्टली इसके अंदर आपको लेकर चलता क्या है, प्यार है, किस तरीके के इमोशंस हैं, ये किस वक्त किस तरीके की फीलिंग्स में रहता है, आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू, ठीक है।